पछतावा में प्रत्यय, अरे वाह क्या प्रश्न पूछा यार। आवा तावा अतावा, क्या प्रश्न है यार। देखो हिंदी की एक बात और बता देता हूं बच्चों आपको, हिंदी तुम्हें बहुत नेगेटिव ले जाएगी। वजह क्या है पता है? जीके का जैसे उसने आपसे कोई प्रश्न पूछा कि जैसलमेर की चट्टाने कौन से युग की है, आपको नहीं आता, आप नहीं करोगे कि यार आता ही नहीं, क्यों नेगेटिव फंसे। अब ये जैसे हिंदी में पछतावा बंदे ने पूछा, आपको लगेगा आता है मेरे को, और आप गलत ठोक के आ जाओगे। हिंदी आपसे नेगेटिव करवाएगी, आपको गलत ले जाएगी। इसलिए हिंदी में जो आता है वही करके आना, अपना ज्ञान मत लगा देना। पछतावा कौन सा प्रत्यय है? आवा प्रत्यय है बस, आवा प्रत्यय। लठेत में प्रत्यय ल, ये प्रश्न पूछे, लठेत टिकेत, बताओ लठेत में कौन सा प्रत्यय? तय प्रत्यय, ऐत प्रत्यय, ऐत प्रत्यय, लाठी प्रत्यय। प्रत्यय प्रत्यय बहुत बड़ा है, मन बेरो है थे फोर्थ ग्रेड आ प्रत्यय पढ़िया को नहीं, प्रत्यय को नहीं पढ़िया तो मुना समस्या ही है, पढ़ लियो है। हाजी तो डावरो ऐत प्रत्यय, लठ प्लस ऐत लठेत, लठ प्लस ऐत लठेत। वाह, किस शब्द में लय प्रत्यय? लियो कर दियो, करो। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2019 करो, ओ करो। तो गुरुजी अम्ल में किए, ए उपसर्ग है, मल मूल शब्द है, मल में ए जुड़ा, अमल, ठीक है, वो अमल नहीं, खड़ियो तुमने वो नहीं हो, ठीक है। बनेला शब्द में प्रत्यय, लियो कितना 16 प्रश्न है, लेकिन थे से गलत करवा, सेकंड ग्रेड 2010। बनेला में आ ला एला एला, बनेला में मूल शब्द क्या है, प्रत्यय क्या है? लह, आजा करो। सज्जन राजी हो जावे फिर भी, अब करो। लगता तो ये कि सब कुछ आता है मेरे को, लेकिन आता नहीं है तेरे को। बनेला, रायता में मूल शब्द और प्रत्यय बताइए बताओ। जी आशीर्वाद ले दो, ले आशीर्वाद जोड़ी भरी पड़ी है, ले जा। बस आज ध्यान रखियो, अनुपर यार फार्म भर दिया, एसआई की तैयारी कराऊंगा, 2 महीना में पढ़ के उड़ जी। हमें ना छेड़ो हम सताए हुए हैं, प्रत्यय के क्या करोगा? यादृच्छिक में प्रत्यय है, यादृच्छिक में प्रत्यय है, हैं? ओ ये क्लास कहां से ले रहे हो? स्टूडियो से ले रहा हूं, और एशिया महाद्वीप से ही ले रहा हूं। क्या अब भी वहां इक प्रत्यय, यादृच प्लस इक, यादृच्छिक। रायता में राई मूल शब्द है, बिल्कुल। राई तो टावरो वो ही वे जगह राई के रेडी वेर थारमू बहुत सा तो राई तो खाए, लेकिन राई को राई तो कौन खाए? जग दिन राई को राई तो खाओगा, सो राई तो भूल जाओगा। क्यों? क्योंकि भाई तो चीज में है। मधुरिमा शब्द में प्रत्यय है, मधुरिमा में कौन सा प्रत्यय? रीमा है, मां है, इमा है, मधु है। कितना 16 प्रश्न पूछो, कितना 16 प्रश्न पूछो, बोलो। यूं सोरो कोई प्रश्न होगे, लेकिन थाने को नहीं आओगे। निश्चल में उपसर्ग है, निस उपसर्ग है बेटा। हाँ, मधुरिमा, मधुरिमा, मधुर प्लस से इमा, सागे सागे लगाता जाइयो कि सही है कि गलत है जिंदगी में। तेराक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लियो लियो कर लियो बात। तेराक शब्द में कौन सा प्रत्यय? आक है, अक है, एक है, के है, ओ बताओ बताओ। तेराक शब्द में मूल क्या है? जल्दी बताओ भाई साहब, लेट नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी बिल्कुल भी। और जो नए आए उनको फिर बता देता हूं, जितने से आगे 31 आगे आप उत्तर करना, जैसे ए तो सही हुआ या गलत हुआ, ताकि मैं बाद में पूछूंगा कि कितने सही हुए। तेर प्लस आक तेराक, इसमें ए उत्तर होगा। पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पूजनीय में कौन सा प्रत्यय है बताइए? पूजा प्लस अन्य, पूजनीय। इसकी प्लेलिस्ट डाल देना, डाल देंगे। व्यक्तिक शब्द में मूल शब्द है प्रत्यय, ल्यो ल्यो करो इसको। हाँ बीएड करे भर दे, टेंशन ना ले तुम।
तो व्यक्ति प्लस इक वैयक्तिक, व्यक्ति प्लस इक डी होगा। खंडहर लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लियो, दो दो प्रत्यय था आगे पूछे। यूपी लोअर शब्द 2010, लूट प्लस एरा, क्या उत्तर होगा? ए उत्तर होगा, ए उत्तर होगा। जल्दी जल्दी करो, टाइम खराब नहीं करेंगे। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यानी मिलनसार शब्द में बंदा प्रत्यय पूछ रहा है, मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी से करो। हाँ, मिलनसार, मिलन प्लस सार, सार है इसके अंदर। पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? खतरनाक पूछो यार, जे इशो पूछ लियो तो मारा जाओगा। पहले तो प्रत्यय बताओ कौन सा है। प्रत्ययों के दो प्रकार होते हैं, कृदित प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अगर ऐसा पूछ लिया तो भाई साहब हवा निकल जाती है अध्यापकों की भी। बताओ, डांस 700 करे, लैंड दे तू, डांस देखे। बताओ, पांडव में मुझे प्रत्यय भी बताओ। देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। पांडव में मुझे प्रत्यय भी बताओ कि प्रत्यय कौन सा है। पांडव में मुझे प्रत्यय भी बताया जाए। प्लीज टेल मी प्रत्यय। पांडव में कौन सा प्रत्यय है? ये पता तो नहीं हो सकता यार, ऐसा है। पांडव में ए प्रत्यय है, पांडु प्लस है पांडव होता है। इसमें बच्चों तद्धित प्रत्यय है, ये आप नहीं कर सकते। आया तो भी मुश्किल है आपके लिए, 4th ग्रेड वाला, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मीन का प्रायवाची शब्द, आपको प्रायवाची भी दिए थे और मैं सारे प्रायवाची करा चुका हूं, तो ये भी आपको आना चाहिए। बताओ, मीन में प्रायवाची, मीन किसका प्रायवाची है? सिरवी का है, सापक का है, कि विभावरी का है, कि मत्स्य? तो मत्स्य, मीन, मत्स्य अवतार, तो मछली का प्रायवाची है मीन। जिसको डी करना है डी कर लो, बाकी आप गलत लगा देना। दिए हुए शब्दों भिन्न अर्थ वाला शब्द है, यानी भिन्न अर्थ का मतलब यह है कि आत्मजा, नंदिनी, भारिया और कन्या, इसमें 3 शब्द तो एक की प्रायवाची है और एक शब्द नहीं है। बताओ, इसमें गलत कैसे कर रहे हो आप? भारिया किसे बोलते हैं? भारिया किसे बोलते हैं बताइए मुझे। हमारी भारिया गुम हो गई है, हैं? हैं? भारिया किसे बोलते हैं? भारिया, भारिया पत्नी को बोलते हैं। आत्मजा, आत्मजा, जा का अर्थ होता है जन्म लेना। आत्मा से जन्म लेती है, यानी हमारे शरीर से एक शरीर निकलता है, वो हमारी पुत्री होती है, पुत्र होता है। नंदिनी भी पुत्री का ही प्रायवाची है। भारिया पत्नी का है। कन्या भी पुत्री का ही है वैसे, कि ये मेरी कन्या है, इसका मतलब पुत्री होगी। तो इसका उत्तर क्या होगा? भारिया होगा। ठीक है। अनेकार्थक शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। ये प्रायवाची नहीं, इसने अनेकार्थ पूछ लिया। रथ, पारा, हाथी और मोक्ष। भैया हमारा तो उस समय रटा हुआ है, हमारा तो गलत हो नहीं सकता, तुम जानो, उत्तर बताओ। नाग का अर्थ सर्प भी होता है, पर्वत भी होता है, हाथी भी होता है। आग का प्रायवाची नहीं है, यहां गलतियां मत करना, ऑब्जेक्टिव निकालो। आग का प्रायवाची नहीं है, यहां क्या पूछ रहा है बंदा? नहीं पूछ रहा है। त्रिधामा, आहूत, अनल, लोहितास्व, यानी इसका उत्तर होगा बी। जिसने बी किया है वो इंटेलिजेंट बच्चा है। किस क्रम में शब्द प्रस्तर का प्रायवाची नहीं है? प्रस्तर का नहीं है। हमेशा जब भी आप मॉडल पेपर निकालो तो ध्यान रखना, नहीं और है पे हमेशा लाइन खींचना, वरना तुम्हारे 2-3% सीधे सीधे जाएंगे। मानते तो तुम कहना हो नहीं। प्रस्तर का प्रायवाची नहीं है। पाषाण, पाहन, उपल और उत्पल। उत्तर बताओ इसका। सुरेश ने जवाब दिया है। उत्पल का अर्थ कमल होता है। वाह सर। केतु का प्रायवाची नहीं है। अरे ये कैसे करोगे रे? ओहो हो। झंडा, पताका, निशान, ग्रह नहीं है, ये तो नहीं कर पाओगे। चलो फिर भी देखते कितने बच्चे कर पाते हैं। केतु का अर्थ ग्रह नहीं होता है, झंडा होता है, पताका होता है और निशान भी होता है। कल्प वृक्ष का प्रायवाची है। कल्प वृक्ष, पारिजात, कल्पतरु, देववृक्ष, ये सभी। क्या बात है, क्या प्रश्न है। यूपीपीसीसीएस वीडियो 2015। बुंदी में जोरदार बारिश हो रही है, बढ़िया बात है।
तिरंगा में समास, बिल्कुल तिरंगा में द्विगु समास भी है, 3 रंगों का समूह और बहुब्री ज्यादा सही है। क्यों इसलिए कि मान लो कि मैं तुझे 3 कलर दूं, एक तो लाल दूं, एक मैं पट्टो बनाए, ठीक है, एक बनाए इंग मैं एक तो दिए कौन सो कलर, मान लियो ओ कलर दे दियो, ठीक है, दूसरो कलर मैं ओ दे दियो और तीसरो कलर ओ दे दियो, और तिरंगो है तू कहो गुरुजी तिरंगो थोड़ी है, 3 रंग होना मतलब तिरंगो थोड़ी हो गया। तिरंगा का अर्थ होता है 3 रंग, लेकिन ये तिरंगा नहीं है, जिसमें हरा सफेद और केसरिया 3 रंग आएंगे वही तिरंगा है, इसीलिए बहुब्री समास होगा। हां, कल्प वृक्ष का अर्थ होता है पारिजात भी होता है, कल्पतरु भी होता है, देवताओं का भी वृक्ष है, ये सही। एक यमुना का प्रायवाची नहीं है, एक यमुना के नहीं, यमुना का प्रायवाची नहीं है। रविजा, तनुजा, सूर्यजा, अर्घजा, इसका उत्तर होगा तनुजा, सूर्य की पुत्री है, इसीलिए तीनों हो गए सही, एक हो गया गलत। घर शब्द का प्रायवाची है, प्रायवाची है प्रासाद, ग्रह, सदन, ग्राम, नहीं है, होना चाहिए, नहीं है। ये प्रश्न ही सही टाइप हुआ, आरजेएस 2013 में है। प्रासाद का अर्थ महल होता है, वैसे घर नहीं होता। घर शब्द का प्रायवाची है तो ग्रह, गृह होता है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, प्रायवाची है सदन, कहे राम सिंह का सदन। प्रासाद का अर्थ महल होता है, क्या मान सिंह ने राज प्रासाद बनवाए, कैमरो टेढ़ो है, मैं टेढ़ो हूं हाँ, ए बह ग्रह है सोम मंगल बुध। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का अर्थ देता है? लियो, जंगल, वन, अरण्य, कानन, पानी का अर्थ देता है। जंगल, वन, अरण्य, कानन, ये तो कोई नहीं दे पाएगा। 46 नंबर तो बोनस अंक करना पड़ेगा आपको। मीनाक्षी का प्रायवाची शब्द है सुंदरी, दुर्गा, मछली, बताओ मीनाक्षी, इसका बताओ। सुंदरी तो नहीं हो सकता किसी भी सूरत में, इन मछली भी नहीं हो सकता, इन दो में से एक तुक्का मारना है। जैसे मकराक्ष, तो अरे मछली, मीनाक्षी मछली को क्या लेने देना है? मछली क्या होगा मीनाक्षी को प्रायवाची? मीनाक्षी वो होती है जो मीन की आंखों जैसी हो, तो दुर्गा है। घोड़ो के क्रिय, असंगत प्रायवाची शब्द है, बताओ। क्या मृग का हरिण होता है? क्या मोर का केकी होता है? क्या तोता का कीर होता है? क्या नग का नट होता है? आराम से कर दोगे, बहुत इजी है। इसी शर्ट पहली बार देखिए, हाँ पहली बार ही ले हूं, जब तू मन पहली बार देखेगा, दूसरी बार हो तो दूसरी बार देख ले, तो क्लियर हो। 2 गलत हो गया, अभी डट तो अभी गिनवाऊंगा। मृग माने हरिण वह, मोर केकी का प्रायवाची है, तोता माने कीर वह, करी कोनी कीर वह, और नग जो गमन न करे पर्वत का प्रायवाची है, ठीक है, तो डी सही होगा। तिमिर का विलोम शब्द है, विलोम शब्द भी मैंने दिए थे, और मैं आपको बता देता हूं बच्चों, विलोम शब्द सबसे टफ होते हैं। अगर हिंदी का मुझे कोई पूछे कि सबसे टफ कौन सा टॉपिक है, तो मैं विलोम शब्द को कहूंगा। और किसी भी बच्चे जिसने अभी तक पढ़ा नहीं, उससे पूछोगे तो वो सबसे आसान विलोम शब्द बताएगा, क्योंकि विलोम शब्द आगे का पीछे होता है, लेकिन अग्र का पीछे नहीं हो सकता, अग्र का पश्चे ही होगा। अग्र का अर्थ आगे होता है तो इंगो पीछे कौन कर सके, और ना ही तो पीछे को अग्र कर सके। विलोम शब्द सबसे टफ होते हैं, क्योंकि उसी की भाषा में उत्तर देना होता है। जैसे मैं आपसे पूछ लूं प्रत्यक्ष, तो आप कहोगे अप्रत्यक्ष, नहीं, प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, तो विलोम शब्द सबसे कठिन है। तिमिर का विलोम है आभास, आलोक, तिमिर माने अंधेरो है, आलोक माने प्रकाश है, जबकि अंधेरे का विलोम उजाला होगा, लेकिन तिमिर का आलोक होगा। यही तो विलोम शब्द बड़े खतरनाक होते। अभद्र शब्द का विलोम है तो कर दोगा, भद्र का हो जाएगा अभद्र, भद्र तो बहुत ही भद्र पुरुष है, बहुत ही भलो पुरुष है। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा है, आप बताइए उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष का विलोम होगा अपकर्ष, अपकर्ष, उत्कर्ष ऊपर जाना, अपकर्ष डाउन आना, यानी अपकर्ष, ठीक है। बहुत ही विराट रूप है, विराट शब्द का विलोम होगा वृहद,
वृहत छोटापन या शूद्र, विराट, विराट, विराट माने हुए बड़ा महान, और शूद्र का अर्थ होता है छोटा। साधु का विलोम होगा, साधु का साधुनी, सन्यासिनी, साध्वी, असाधु, मनबेर गलत कर गया होगा। बताओ साधु को विलोम क्या होगा? बहुत इजी है, साधु का विलोम बताओ। सो हाइड, अच्छा हाँ, तो तावरो साधु को साध्वी ना कर दिया, वो तो साधु साध्वी है, असाधु साधु असाधु, मनबेर कहीं गलत करेगा, डी होगा उत्तरी को। कौन सा विलोम युगम गलत है? मूक, वाचाल, संपन्न, विपन्न, मितव्ययी, अल्पव्ययी, समूह। गलत करेंगे बहुत सारे, बताओ बताओ, विलोम शब्द गलत है। मूक का वाचाल, संपन्न का विपन्न, मितव्ययी का अल्पव्ययी और सम्मुख का विमुख। हाँ, मूक, वाचाल, संपन्न, विपन्न, जल्दी बताओ, इसको गलत करेंगे बहुत सारे। तो डावरो मितव्ययी का अपव्ययी होगा, अल्पव्ययी नहीं होगा। मूक का वाचाल सही है, संपन्न का विपन्न सही है, सम्मुख का विमुख सही है, ये उत्तर सही होगा। वाह गुरु जी वाह। अनुराग का विलोम है, अनुराग, पराग, विराग, राग, वीतराग, अनुराग, बताओ जल्दी से, अनुराग। तो अनुराग का क्या हो जाएगा? विराग, विशेष रूप से राग। सृष्टि, बहुत अच्छा शब्द है ये, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सृष्टि, विसृष्टि, प्रलय, वेष्टि, समष्टि। क्या प्रश्न पूछा यार, शानदार प्रश्न। उत्तर बताओ जल्दी से करो, अब मैं क्या बताऊं, आप तो बताना। सृष्टि का अर्थ होता है निर्माण करना, और सृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? प्रलय। सृष्टि का विलोम क्या होगा? प्रलय। निर्माण करना, प्रलय, क्या? निर्माण का प्रलय। ठीक है, आ जाओ। विशेषण शब्द का विलोम होगा विवेचन, संश्लेषण, व्याख्या, विभाजित। विवेचन, संश्लेषण, व्याख्या, विभाजित। विशेषण का होगा संश्लेषण, विशेषण का क्या हो जाएगा? संश्लेषण। विशेषण का क्या हो जाएगा? संश्लेषण। हलाहल का विलोम शब्द क्या होगा? क्या, कितना अच्छा क्वेश्चन है। हलाहल का विलोम, विष, गरल, सुधा, वृषा। महादेव ने हलाहल को पचा लिया था, भगवान शंकर ने हलाहल को पचा लिया था। हलाहल का अर्थ होता है हलाहल, हाँ, हलाहल होता है जहर, तो जहर का होगा सुधा, अमृत। चलो कईयान के वे वो पूछे वो एग्जामिनर के गरल का विलोम क्या होगा? तो कई महात्मा बोइज करिया होगा। का गरल को बोइज, अरे वो गरल जहर वे, गरल को अमृत वेगो, बोइज को नहीं वेगो। कई शिव को पार्वती करिया होगा, जैसे मैं शिव का विलोम क्या है? तो कई पार्वती करिया होगा। कृष्ण का विलोम क्या है बताना, कृष्ण का विलोम बताना। जो ज्ञानी बनते हैं कि विलोम में आते हैं, विलोम ढंग से पढ़ लेना वरना तुम्हारा गलत होगा। बताना जल्दी से बताना, कृष्ण का विलोम लिखो क्या होगा, शिव का भी लिखो क्या होगा, बताओ। बेरो पड़े थर ज्ञानी आऊं। कृष्ण का शुक्ल होगा, शाबाश, राधा ना कर दियो, सफेद कौन करे? कृष्ण का शुक्ल होगा, सफेद का काला होगा। शिव का अशिव होगा, पार्वती नहीं होगा। बताओ कृपण का विलोम, कृपण का विलोम करो जल्दी से। कृष्ण को शुक्ल वेगो, सफेद को नहीं वे, तभी तो कह रहा हूं विलोम सब ढंग से पढ़ लेना। कृपण का होगा दानी, कृपण माने वह कंजूस और दानी। और सगुण का विलोम होगा अवगुण, अगुण, दुर्गुण, निर्गुण। सगुण, सगुण, बस सगुण का निर्गुण। वाह सर वाह वाह वाह,